एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बायोलॉजी और इसके क्वेश्चन आंसर। चैप्टर कौन सा चल रहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लगा लेने से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है और क्वालिटी बूस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देरी करे हुए चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को। नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। एंजियोस्पर्म फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स। अब आपको मालूम है कि मेल गेमेटोफाइट्स कहाँ है और फीमेल गेमेटोफाइट्स कहाँ होता है। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है पॉलिन ग्रेन में, जिसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल गेमेटोफाइट्स जो होता है डेवलप होता है न्यूक्लियस में ऑफ ओव्यूल्स में। ठीक, ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, स्पोरोजेनिस क्या होता है और मेगास्पोर्स क्या होते हैं। माइक्रोस्पोर में क्या होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। जो न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। ठीक है, किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। कब? जब मियोसिस डिवीजन होती है। ठीक है, ये कहां पर पाए जाते हैं? पॉलन सैक में पाए जाते हैं। ठीक है, एंथर के। ठीक है, एंथर के पॉलन सैक में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस भी यही है, एमएमसी में पाई जाती है। कहां? मियोसिस डिवीजन में। सेम एज इट इज आपको उतार देना है। दोनों में चार चार जो है टेट्रॉड बनेंगे। ठीक है, जब मियोसिस डिवीजन होता है सेल्स का तो यहां चार टेट्रॉड बनेंगे, जिसमें तीन डिजेनरेट हो जाते हैं, एक वो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। अरेंज द फॉलोइंग टर्म डेवलपमेंट सिक्वेंशियल। पॉलन ग्रेन, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, माइक्रोस्पोर और पीएमसी और मेल गेमेट्स। ठीक है, इसका आपको बताना है क्रोनोलॉजी। सबसे पहले क्या है? स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज। टिश्यूज आते हैं, आपने सेल में पढ़ा होगा। सेल के बारे में, सेल के बाद जो है टिश्यूज आते हैं। तो सबसे पहला नंबर इसका है, फर्स्ट नंबर इसका है। फिर पॉलन मदर सेल। ठीक है, अब ये टेट्रॉड करेगी, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड बनेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, फिर पॉलन ग्रेन आएंगे। ठीक, फिर मेल गैमेट्स बनेगा। इस तरह से होता है बेटा। सबसे पहले टिश्यू आएगा, फिर एमएमसी आएगी, पीएमसी आएगी, फिर वहां मियोसिस डिवीजन होता है, टेट्रॉड बनेगा। टेट्रॉड इस तरह बनेगा। ठीक है, और फिर पॉलन ग्रेन आएंगे और फिर मेल गैमेट्स आएगा। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स के बारे में आपको बताना है। तो बहुत आसान है, ओव्यूल्स के बारे में आपको बताना है। इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले ओव्यूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ्यूनिकल बात करेंगे। फ्यूनिकल क्या होता है बेटा? स्टॉक, डंडी होती है। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स टू प्लासेंटा। ठीक है, अटैचमेंट होता है। फ्यूनिकल क्या होती है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो अटैच होता है ओव्यूल से प्लासेंटा में, ओवरी के। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट होता है हाइलम होता है। हाइलम क्या होता है? इट इज ए पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू द फ्यूनिकल। हाइलम फ्यूनिकल से जुड़ा होता है, बस ये याद रखना। हाइलम फ्यूनिकल से जुड़ा होता है, अटैच होता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? इंटीग्यूमेंट्स का मतलब यानी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन देता है, राइट? ये आपको याद रखना है। माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल एक पोर होता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स में। इट मार्क द पॉलन ट्यूब इंटर ओव्यूल द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो होता है पॉलन ट्यूब में ये इंटर होता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब इंटर होता है द ओव्यूल्स
एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, माइक्रोपाइल। फिर न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस कुछ भी भूल जाओ बेटा, न्यूसेलस का काम क्या होता है? नरिशमेंट देना होता है। न्यूसेलस का काम क्या होता है? न्यूसेलस न्यूसेलस का काम क्या होता है? नरिशमेंट देना होता है। ठीक है, एम्ब्रायो को नरिश करना होता है। एम्ब्रायो को नरिश करना होता है। ठीक है, चेलेजल सॉरी, इट इज ए बेस्ड सॉलिन पार्ट होता है न्यूसेलस का, फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स ओरिजिनेट। चेजल पार्ट जो होता है इस तरह का, ये जो चेजल पार्ट है इसमें इंटीग्यूमेंट ओरिजिनेट होता है, ये सॉलिन पार्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कैमेसोगेमस फ्लावर के बारे में, थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे, ये वाले पे बात करेंगे कैमेसोगेमस फ्लावर के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन एकर होता है क्लेस्टोगेमस फ्लावर में? आप इसका आंसर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे। दो तरीके से फ्लावर होते हैं प्लांट, ऑक्जेलिस होता, वायला होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? कैस्मोगेमस जो फ्लावर होते हैं उसमें एंथर एक्सपोज होता है। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, कैस्मोगेमस में क्या होता है? एक्सपोज होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है कैन नॉट बी, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है क्लेस्टोगेमस में वो नहीं होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज क्लेस्टोगेमस नेवर ओपन टू ऑल। बस आपको ये ध्यान देना है, कैस्मोगेमस में जो एंथर फ्री होता है, ओपन होता है, और क्लेस्टोगेमस में एंथर क्या होता है बेटा? क्लोज होता है। एंथर क्लोज होता है किसमें? क्लेस्टोगेमस में। इसी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं होता है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, मेंशन द टू स्ट्रेटजी इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपको पता ही है, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन सर्टेन प्लांट स्टिग्मा ऑफ द प्लांट हैज द कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? खुद से पॉलिनेशन कर जाए, खुद का फ्लावर जो होता है पॉलिनेशन कर जाए। ठीक है, अब कैसे रोकना है? रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? इमैस्कुलेशन करना चाहिए। ठीक है, या उसको ढक देना चाहिए, कैपिंग कर देनी चाहिए, इस तरह से होता है बेटा। ठीक, जेनेटिक मैकेनिज्म होती है टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन incompatible may be between the individual species और different species में होता है। incompatible prevent breeding। ठीक है, ब्रीडिंग को रोकता है अगर इनकम्पेटेबल हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेल्फ इनकम्पेटेबल क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटेबल क्या होता है इसको बताना है। व्हाई डज द सेल्फ इनकम्पेटेबल और सेल्फ पॉलिनेशन नॉट टू लीड द सीड फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटेबल। इनकम्पेटेबल का मतलब क्या होता है? कंपेटेबल का मतलब यानी कि उसके साथ हो, इनकम्पेटेबल का मतलब उसके साथ ना हो। ठीक है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है एंजियोस्पर्म की जो रोकती है सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, कंपेटेबल का मतलब यानी कि उसके साथ है, और इनकम्पेटेबल का मतलब यानी कि उसके साथ नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जेनेटिक मैकेनिज्म है एंजियोस्पर्म की जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है। ठीक है, इट इज डेवलप जेनेटिक इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सेम स्पीशीज।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वाई डज द सेल्फ पॉलिनेशन नॉट टू लीड द सेल्फ सीड फॉर्मेशन? प्लांट विच एग्जिबिट द फिनोमेना, कोई एक प्लांट है जो एग्जिबिट करता है फिनोमेना एबिलिटी टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब ऑन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक। दिस प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और ये गैमेट्स को भी रोकता है, ठीक है, along with the development of embryo, ठीक। जब ये इतना हो जाएगा तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि रोका जाता है स्टिग्मा को एंथर पे आने से, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पॉलिन ट्यूब्स को रोकेंगे, ठीक, ये चीज याद रखना, पॉलिन ग्रेन को रोकेंगे, ठीक है, और पॉलिन ग्रेन को रोकेंगे तो पॉलिन जो है कहां पर नहीं जा पाएगा, स्टिग्मा पे नहीं जा पाएगा, तो यहां पर ये चीज होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर हम अपना चैप्टर खत्म कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत फास्ट बन रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इश्यूज आए, और जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है कि यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वीडियो जो है बहुत तेजी से बन रही है सारी, ठीक है। तो हो सकता है कि क्वालिटी खराब हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए, तो डोंट माइंड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ कहाँ लूपहोल्स आ रहे हैं, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू।